नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपने कभी ना कभी ये सुना ही होगा काल सर्प दोष। काल सर्प दोष क्या होता है, क्या इसका सत्य है, क्या ये वास्तव में होता है या सिर्फ ये भ्रांति है, और क्या काल सर्प दोष से इतना ज़्यादा भयभीत होना चाहिए और क्यों होते हैं लोग भयभीत, इसका प्रभाव क्या होता है, सारी ही चर्चा आज के वीडियो में की जाए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए नहीं हैं और आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो जो काल सर्प दोष है ये क्या है, पहले तो हमें ये समझना है और हम क्यों भयभीत होते हैं। काल सर्प दोष हमारे ज्योतिष में जो काल सर्प दोष की चर्चा किसी फल दीपिका में नहीं है, किसी भी ग्रंथ जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे क्लासिकल ग्रंथ हैं, जो ज्योतिष के पुराने ग्रंथ हैं, उसी में किसी में भी जो है काल सर्प दोष की चर्चा नहीं है। चाहे वो फल दीपिका हो, व्रत प्राशर, होरा शास्त्र हो, मानसागरी हो, या कोई भी जो बड़ी किताबें हैं, जो पुरानी किताबें हैं जिनके आधार पर हम ज्योतिष करते हैं, जिस ज्योतिष को समझते हैं, और ज्योतिष का ज्ञान क्योंकि बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो उसमें इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन काल सर्प दोष हम सब सुनते हैं, ये कहाँ से आया और क्या है, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन क्या इसका वाकई प्रभाव होता है, ये सोचने की बात है। तो जो काल सर्प दोष है ये कहाँ से आया, क्लासिकल में, हमारी क्लासिकल बुक्स में नहीं है, लेकिन सर्प दोष की कहीं ना कहीं चर्चा अवश्य हुई है। सर्प योग, पहले तो हमारा जो ज्योतिष है वो सारी ऐसी बातें करते हैं जो पॉजिटिव होती हैं। हमारे किसी भी किताबों में दोष शब्दों का प्रयोग कम किया जाता है। जो भी दोष होते हैं ये व्यक्ति को डराने के लिए होते हैं। जैसे काल का मतलब होता है एक ऐसा समय जो मृत्यु दिखाई देती है, इतना काल मृत्यु को भी बोलते हैं। और सर्प जो है, सर्प से हर एक व्यक्ति भयभीत हो जाता है। और दोष, तो व्यक्ति जो ज्योतिष के पास जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो वो भयभीत हो जाता है। और ये भयभीत होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि काल सर्प दोष एक शब्द ही ऐसा है हमारे ज्योतिष में, जबकि किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं कहा गया है। यहाँ तक कि जो हम मांगलिक विचार कहते हैं वो भी मांगलिक कहा गया है, जबकि वो अमांगलिक होना चाहिए। तो जो इसलिए हमारे ज्योतिष में ज्योति का मतलब ही होता है कि आपको गाइड करना। लेकिन कुछ लोग थोड़ा ज्ञान जानकर उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसको व्यक्ति को भयभीत कर देते हैं। इस तरह के दोष, पितृदोष, मातृदोष, और हर एक कुंडली में कुछ ना कुछ दोष बता देते हैं। जहाँ तक काल सर्प दोष का सवाल है कि ऐसा कोई दोष नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होता है, ये क्या माना गया है और इसका किस तरह से प्रभाव होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। काल सर्प दोष वह होता है जब कुंडली के जो सारे ग्रह हैं वो राहु और केतु के एक साइड आ जाते हैं। यानी राहु से लेकर केतु तक जब सारे ग्रह हो जाते हैं अंदर, तो उसको कहते हैं काल सर्प दोष। अब काल सर्प दोष का क्या प्रभाव होता है। एक तो काल सर्प दोष अनेक प्रकार का होता है। आपने पहले सुना भी होगा कि अनंत काल सर्प दोष और अनेक तरह के काल सर्प दोष होते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है इनकी व्याख्या करना नहीं है, मकसद है कि किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन पे इसका पड़ता है। काल सर्प दोष जो है आपका कहाँ से बना है, आपका अगर लगन कुंडली से काल सर्प दोष बना है तो किस तरह का प्रभाव डालेगा। अगर दूसरे घर से काल सर्प योग बना है तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे किस प्रकार होगा।
और तो हर एक कालसर्प दोष का, कालसर्प योग कहूँगी मैं, तो कालसर्प योग का प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ेगा। तो ये राहु का प्रभाव है, और राहु का जो स्वभाव होता है वो ऐसा होता है कि वो जिस घर में बैठता है उस घर की चिंता दे देता है। अगर लगन से कालसर्प दोष है तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपने बारे में कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है, वो संतुष्ट नहीं होता है। उसी तरह से अगर आपका दूसरे घर का कालसर्प योग है तो उस व्यक्ति को बोलने चालने में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। कभी कभी वो ऐसी बात बोल जाता है जो खुद भी चिंता का विषय हो जाती है और दूसरे के लिए भी चिंता का विषय हो जाती है। और दूसरा भाव जो है कुटुंब का भी है, तो जो कुटुंब में कुछ ना कुछ उनको तनाव रहता है। और आपके स्टोर मनी का भी है, तो जो आपका जो बैंक बैलेंस है वो पूरी तरह से उससे आप संतुष्ट नहीं होते। तो इस तरह से आपको उन चीज़ों में जो उससे संबंधित हैं उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति के पास काफ़ी धन है, क्योंकि अगर उसका जो दूसरे भाव का जो लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो भी वो व्यक्ति उसके बारे में चिंता करे। मौलिक कालसर्प योग के बाद वास्तुकिक कालसर्प योग होता है जो तीसरे घर से होता है, और ऐसे में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो तीसरे घर का जो कालसर्प योग होता है उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति का छोटे भाई बहन या तो नहीं होते, वही सबसे छोटा होता है, या जो अगर होते हैं तो उनका सुख उसे नहीं मिल पाएगा। और जो भी वो कार्य करता है, जो भी वो काम करता है, स्पोर्ट्स में जाता है, तो उसको उसका इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या अगर मिलता है तो वो उसमें उसकी चिंता अधिक करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, जो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं बहुत अच्छे, और उनका इसी घर से कालसर्प योग था। तो लेकिन क्या होता है कि उनको उसके बारे में चिंता अधिक रहती है। लेकिन चिंता होना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके कारण व्यक्ति उसे काल सर्प दोष जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे। इसी प्रकार से फोर्थ हाउस यानी चौथे घर का जो कालसर्प योग होता है उसमें ये देखा जाता है कि अक्सर उसके जो इन लॉज होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ उनका जो विचार विमर्श उतने नहीं मिलते, विचारों में अंतर पाया जाता है, और या वो अपने पेरेंट्स को लेकर या उनको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। घर का भी सुख उनको मिलने में कुछ ना कुछ कठिनाई होती है। घर का अगर लॉर्ड बहुत अच्छा है, फोर्थ लॉर्ड, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उन्हें बहुत घर का सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस घर के पास कोई ऐसी इंडस्ट्री हो या कोई गंदा पानी का नाला जाता हो जो उन्हें उनके इस दोष को बताए। हो सकता है बहुत अच्छा उनके पास घर हो, लेकिन घर के पास नाले की व्यवस्था हो सकती है, या कोई इंडस्ट्रियल इलाका हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कालसर्प दोष से, जिससे पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से पांचवें घर का अगर कालसर्प योग है तो हो सकता है कि उनकी जो प्रेम संबंध है या संतान को लेकर कुछ ना कुछ चिंता रहे, और जो पढ़ाई को लेकर भी वो ज़्यादा सोचें। तो इस तरह से हम जो कालसर्प दोष को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं वो सही नहीं है। और भी घरों में किस तरह से कालसर्प योग का प्रभाव होता है वो आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो ये राहु का जो कालसर्प योग है ये प्रभाव तो करता है, लेकिन ये कोई काल सर्प दोष कहलाने लायक नहीं है। ये राहु का प्रभाव कह सकते हैं आप, सर्प योग कह सकते हैं, राहु का योग कह सकते हैं। और इतना भयभीत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भयभीत करने के साथ साथ क्या होता है कि एक व्यक्ति जो स्वयं बहुत परेशान है और एक ज्योतिष के पास आता है और उसको इस भयभीत से बचने के लिए बहुत सारे उपाय बता दिए जाते हैं, जिन पे उसका बहुत सारा धन भी व्यय हो जाता है। व्यय करके कोई विशेष लाभ नहीं होता,
क्योंकि जब व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक ऐसी दशा चल रही होती है जिसके कारण वो एक मुसीबतों से गुज़र रहा होता है। ऐसे में सर्प दोष को उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि दशाओं का प्रभाव, गोचर का प्रभाव, सभी चीज़ों का प्रभाव व्यक्ति पर आता है। तो इसलिए जो है काल सर्प दोष से भयभीत ना हो, और अगर आपकी वाकई काल सर्प दोष है तो आपको किस तरह का प्रभाव होगा, कुछ मैंने आज की वीडियो में आपको बताया और कुछ इसकी दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि क्या उपाय आप कर सकते हैं जो आपको इफ़ेक्टिव भी रहें और आसान भी रहें। और इसलिए आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है इससे भयभीत होने की। ये और दोषों की तरह, जैसे और कुंडली में कहीं शनि बैठा होता है और कहीं शनि अच्छा नहीं बैठा होता है, कभी गुरु अच्छा नहीं बैठा होता है, और कभी कोई ग्रह किसी व्यक्ति के लिए बाधक होता है, उसी तरह से ये भी एक रुकावट डाल सकता है, कुछ चिंता दे सकता है, कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन इसका हर एक चीज़ का उपाय भी होता है, और उपाय का मतलब मेरा ये है कि आपको वो थोड़ी बहुत शांति दे सकता है, लेकिन आप जो है अधिक भयभीत ना हो और ज्योतिष को ज्योतिष की तरह देखें। ज्योति प्रभा आपको गाइड करने के लिए ज्योतिष होता है, भयभीत करने के लिए नहीं। नमस्कार।